हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है कर्णन, जो कि तमिल एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 14 मई 2021 से। शायर अंजुम जयपुरी साहब कहते हैं, दोस्तों अच्छा किया तुमने सहारा ना दिया। दोस्तों अच्छा किया तुमने सहारा ना दिया, मुझको लर्जिश की ज़रूरत थी संभलने के लिए। मुझको रोकने वालों को है ये मालूम नहीं, तुमने पैगाम दिया है मुझे चलने के लिए। तो ये जो रोकने वाले हैं ये लोग कौन हैं और ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो अपना आधिपत्य, अपनी सुप्रीमेसी और अपनी ऑथोरिटी जताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अपने से छोटे तबके के लोगों को दबा कर ही रखें। तो यूएस में और अन्य कई देशों में जिस तरह से रेसिज्म ने एक विशिष्ट समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया, वैसा ही हमारे देश में भी एक विशिष्ट धर्म और जाति के लोगों ने अपने से छोटी जाति के लोगों के ऊपर हमेशा अत्याचार किए और उनके अधिकारों के आड़े में आते रहे। इन विक्टिम समुदायों पर हो रहे अत्याचारों को आवाज़ देने के लिए साहित्य था, अखबार थे, लेकिन फिर सिनेमा भी एक बड़ा ही पावरफुल मीडियम बन के उभरा और उसने इन अत्याचारों को एक आवाज़ दी। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, उसके लिए काफ़ी सारा वक्त चले गया। मुझे याद है 1989 में एक फिल्म बनी थी ड्राइविंग मिस डेजी, जो 9 ऑस्कर्स की कैटेगरी में नॉमिनेटेड थी और इसमें जो मिस डेजी होती है वो वाइट होती है, उसके अलावा जो उसका ड्राइवर होता है वो ब्लैक होता है और उसकी जो आया होती है वो ब्लैक होती है। यानी इस तरह से उस वक्त जितने भी ब्लैक कैरेक्टर्स हुआ करते थे हॉलीवुड की फिल्मों में, वो या तो वेटर हुआ करते थे या नौकर हुआ करते थे या तो फिर ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे या तो फिर क्रिमिनल्स हुआ करते थे। यहाँ पर भी उस वक्त जो दलित किरदार थे उनकी स्थिति कुछ खास नहीं थी, वो या तो इनडिस्क्रिप्ट थे या तो इनएक्सप्रेसिव थे। 1997 में बनी थी मृगया, जिसमें दलित किरदार आदिवासी हैं, और फिर 1985 की दामुल में वो काला और डरावना है। 1974 की अंकुर में वो शराबी है और 2010 की पीपली लाइव में वो करप्ट है, और फिर 2001 की लगान में वो हैंडीकैप भी है और इस अछूत का नाम है कचरा। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर ब्लैक्स और यहाँ पर दलितों के कैरेक्टर्स को एक स्टीरियोटाइप दिखाने की प्रथा के खिलाफ सुगबुगाहट होती रही, और फिर कुछ करेजियस फिल्म मेकर्स आए जिन्होंने इन दलितों की व्यथा को अपनी स्ट्रेंथ और अपने ब्रिलियंस से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने उनको ज़्यादा स्क्रीन स्पेस दी और उनमें हॉलीवुड में अग्रणी थे स्पाइक ली, जिन्होंने 1989 में बनाई थी डू द राइट थिंग, और फिर 1992 में बनी थी माल्कम एक्स, और फिर वहाँ कई फिल्में बनी जो रेसिज्म और पुलिस की ब्रुटैलिटी को डेपिक्ट करती थी, जिनमें थी न्यू जैक सिटी, क्रैश, स्ट्रेट आउटा कैम्पटन और पोएटिक जस्टिस। और ये सब जब वहाँ हो रहा था तो हम यहाँ बना रहे थे निशांत, पार, आक्रोश और आरक्षण। ये जो आरक्षण थी जो 2011 में आई थी, उसमें पहली बार एक दलित हीरो था जो अच्छा दिखने में था और साथ ही साथ थोड़ा सबड्यूड था और कंट्रोल में था। उसके बाद तो यूएस में 2012 में क्वेंटिन टैरेंटिनो ने बनाई जेंगो अनचेन्ड, जिसमें एक ब्लैक हीरो को गुलामी की जंजीरों को तोड़कर व्हाइट हाउस को ही उड़ाने की जरूरत दिखा दी गई थी। उसके बाद तो इस परसेप्शन में काफ़ी बदलाव आया, और फिर इस न्यू वेव में आए बैरी जेनकिंस, जिन्होंने 2016 में बनाई थी मूनलाइट, जो कि उस साल की ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर थी। और फिर पिछले साल तो इस स्पेस में माइंड ब्लोइंग काम हुआ, इसमें थी जॉर्ज सी वोल्फ की मा रेनिस ब्लैक बॉटम, उसके बाद रेजिना किंग ने बनाई थी वन नाइट इन मियामी, उसके बाद थी ट्रैवन फ्री की टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स, और फिर थी शाका किंग की जुडास एंड द ब्लैक मसीहा। और इसी दरमियान हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई, और फिर यहाँ पर भी आने लगे दलित कैरेक्टर मुख्य लीड रोल में, जिनमें एक थी मांझी द माउंटेन मैन, फिर थी सोन चिड़िया, फिर थी मुक्केबाज, फिर थी कागज़, फिर थी सीरियस मैन, फिर थी न्यूटन, फिर थी आर्टिकल 15, और फिर इसी साल आई हुई अजीब दास्तान के एक सेगमेंट गिली पूची में। जब ये हिंदी में हुआ तो साउथ में भी कास्ट और एक्सप्लॉयटेशन और दलितों के अधिकारों को आह्वान करती हुई फिल्में बनी, जिनमें थी चिन्ना गुंडर, इजामान, मरुमलारिची, नत्तमाई, कमट्टी पदम, द डिस्क्रीट चार्म ऑफ सवर्णास, मद्रास और मंडेला।
और फिर ये सारी आवाज़ें कलेक्टिव होने लगी है और फिर सुर से सुर जुड़ने लगे हैं, तार से तार जुड़ने लगे हैं। अगर यूएस में स्पाइक ली है, रेजिना किंग है, ट्रैवन फ्री है, जॉर्डन पील है, तो फिर हिंदी में नीरज गायवान है मसान और गिली पूचे के साथ, मराठी में नागराज मंजुले है सैराट के साथ, तमिल में वेत्री मारन है जिनकी 2016 की विसर नाई इंडिया की ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री थी, और फिर 2019 की असुरन ने तो बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी थी। और फिर तमिल में दूसरे पोस्टर बॉय है पा रंजीत, जिन्होंने मेन स्ट्रीम में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ की थी कबाली और काला। इन्हीं पा रंजीत का प्रोटीजी है मारी सेल्वाराज, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी पेरियूरम पेरुमल, जिसको प्रोड्यूस पा रंजीत ने किया था। और उस फिल्म को देखने के बाद ही धनुष ने पा रंजीत से ये कहा था कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। और फिर इस कॉम्बिनेशन ने यानी कि डायरेक्टर और एक्टर ने बनाई कर्णन, जिसने इस वक्त डिजिटल स्पेस में हाहाकार मचाया हुआ है। ये फिल्म पेंडेमिक के दौरान रिलीज हुई थी 9 अप्रैल 2021 को, और इसका 3 दिन का कलेक्शन था 63 करोड़, और इस फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन था 10.5 करोड़, जो कि धनुष के अपने करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन है। कर्णन की कहानी बेस्ड है तमिलनाडु के 1995 के कुडियानकुलम वायलेंस पर, जब 600 पुलिस वालों ने जाकर एक दलितों के गांव को खत्म कर दिया था और वहां से लाखों की संपत्ति लेकर भाग गए थे। वैसा ही एक छोटा सा गांव है तमिलनाडु में, जहां ना बस स्टॉप है, ना पुलिस स्टेशन है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, और वहां के लोग दलित है, और वो लोग इस देश का नागरिक होने के बावजूद भी इन्फीरियर है। और उन्हीं के बीच में है कर्णन, जो कि गुस्सैल है, यंग है, और उससे आर्मी में नियुक्त होना है। इसकी प्रेमिका का नाम है द्रौपदी, और इस कर्णन को इंट्रोड्यूस किया जाता है आग से बनती हुई पेंटिंग के साथ। इस छोटे से गांव में एक का नाम दुर्योधन भी है, और ये अपने गांव से बड़े गांव मेल्लूर पर सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। इस गांव की एक लड़की अपने पिता के साथ बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, और उससे मेल्लूर के कुछ गुंडे छेड़ देते हैं। ये होते ही उन लड़कों से कर्णन लड़ पड़ता है, और उसके बाद उसके साथ सारे गांव के लोग आ जाते हैं, क्योंकि सारे गांव में ही रोष है इन बाबुओं के खिलाफ, इन बड़े गांवों के लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने गांव में बस स्टॉप के लिए। इस रोष को अंजाम देता है कर्णन, जो गांव के कुछ लड़कों के साथ मिलकर एक बस को रोककर उसकी तोड़फोड़ कर देता है। पुलिस वाले आते हैं इनको पकड़ने के लिए, तो गांव के लोग कर्णन को इनके सुपुर्द करने से इनकार कर देते हैं। तो पुलिस वाले इस गांव के कुछ बुजुर्गों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। और फिर उस रात ये बुजुर्ग जब पुलिस स्टेशन से वापस ही नहीं लौटते, तो कर्णन अपने कुछ लोगों के साथ दूसरे दिन सुबह पुलिस स्टेशन जाता है और इन बुजुर्गों को छुड़ाकर लेकर आता है। पुलिस वाले अब आग बबूला हो जाते हैं, और फिर पूरी फौज के साथ वो इस गांव में आते हैं और सारे गांव को तहस नहस कर देते हैं। इन पुलिस वालों का जो मुखिया है, उसे इस बात का गुस्सा नहीं है कि इन लोगों ने बस तोड़ी है, उसे इस बात का गुस्सा है कि ये निचली जाति के लोग आंख उठाकर उसकी तरफ देख कैसे रहे हैं। ये निचली जाति के लोगों के नाम महाभारत के पात्रों जैसे क्यों हैं? ये निचली जाति के लोग सीना उठाकर कैसे चल रहे हैं? इन निचली जाति के लोगों ने मुझे बैठने के लिए चेयर क्यों नहीं दी? और इन निचली जाति के लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो सिर उठाकर चल सके? ये है द्वेष और तिरस्कार इन पुलिस वालों का, जो कानून और कलेक्टर की आड़ में इन गरीब गांव वालों पर फूटता है। उनका कैसे उन्हीं की भाषा में प्रत्युत्तर देता है कर्णन, और फिर कैसे एक चिंगारी को आग बनाकर उन्हें भस्म कर देता है वो, और फिर कैसे अपनी हिम्मत और हौसलों से एक नई क्रांति को जन्म देता है। उसकी है ये 159 मिनट्स की नसों को फड़फड़ा कर रख देने वाली फिल्म, जिसे देखने के मैं आपको कम से कम 7 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है मारी सेल्वाराज। ये इनकी दूसरी फिल्म है, और इन्होंने ये फिल्म लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है। इस फिल्म के लिखान और निर्देशन में एक प्रवाह है, एक अनसेटलिंग तरीके का अनइजीनेस है, एक रिदम है, एक अंडरस्टैंडिंग है इस मीडियम की, और एक कंट्रोल भी है। एलिगरीज, मेटाफोर्स और सिंबॉलिज्म के साथ दलित विद्रोह की अभिव्यक्ति की एक बेहतरीन मिसाल है। एक किस्म का गुस्सा और अंगार है इस डायरेक्टर में, जो उन्होंने बराबर चैनलाइज किया है। एंग्री यंग डायरेक्टर है ये। दूसरा रीजन है थेनी ईश्वर।
इस कैमरामैन ने इस आर्ट फॉर्म को एक अलग ही लेवल दे दिया है। ओपनिंग शॉट में सड़क पर एक बेबस लड़की और उसके आसपास गुजरती हुई गाड़ियां और फिर कैमरे का ऊपर और ऊपर और ऊपर और इतना ऊपर जाना मानो ऊपर वाला नीचे देख रहा है कि क्या हो रहा है। इनकी सिनेमेटोग्राफी देखकर ऐसा लगता है मानो एक पेंटिंग को बनते हुए आप देख रहे हो। रंगों का कोलाज है, वो सुपरलेटिव है ये। तीसरा रीज़न है संतोष नारायणन। ये म्यूजिक डायरेक्टर है जो दूसरी फिल्म कर रहे हैं मारी सेल्वराज के साथ और धनुष के साथ कर रहे हैं चौथी फिल्म। 4 गाने इस फिल्म में, जिसमें कांडा वोरा सोलूंगा तो अभी कल्ट बन गया है और फिर मंजानाती पुरानम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चौथा रीज़न है लाल। ये एक्टर है जिन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्में की है और इस फिल्म में है वो धनुष के दादा, दोस्त, साथी और सब कुछ। बड़ी ही मैच्योरिटी और स्किलफुली हैंडल किया है उन्होंने अपना पार्ट। पांचवा रीज़न है नटराजन सुब्रमण्यम। ये सिनेमाटोग्राफर टर्न एक्टर है जो तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में करते हैं। इस फिल्म में वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने हैं कन्नाबिरन, जिनकी निचली जाति को देखने की नीच नीयत को बड़ी खूबी से इन्होंने साकार किया है। छठा रीज़न है कलाईपुली एस थानू। ये प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, जिन्होंने इससे पहले कई सारी कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड साउथ ले चुके हैं और 2 नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं। इस तरह की टॉपिकल और हार्ड हिटिंग फिल्म बनाकर उन्होंने कमर्शियल सक्सेस तो दर्ज कर ही दिया है, लेकिन एक नया इतिहास भी लिख दिया है। और 7वां रीज़न है धनुष। इस एक्टर ने कर्णन के रोल में सारी दुनिया का दिल जीत लिया है। करियर के इस पड़ाव में उनका ये दुस्साहस, उनका एक्सपेरिमेंट और रिस्क लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उनके अभिनय में उस पात्र की लाचारी, विद्रोह, गुस्सा और असमंजसता बड़ी ही प्रवीणता से सामने आई है। कर्णन को उन्होंने चेहरा दिया है और ये चेहरा विद्रोह का प्रतिनिधित्व करेगा। इन 7 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे लेंथ कम से कम 20 मिनट कम हो जाती और ये बेहतर होता है इस फिल्म के लिए। कहीं कहीं मेलोड्रामा कुछ अखरता है, पर वो ठीक है, वो दिन के प्रकाश में तीली जलाने जैसा है। बात दरअसल ये है कि बात अब काफ़ी आगे बढ़ गई है। दलित प्रतिनिधित्व और दलित नायकों की बोली अब सिनेमा बोलने लगा है। अपने जख्मों और अपने भीतर की आग को जाहिर करने का एक रचनात्मक उपाय अब हमको मिल गया है। अब हम मुट्ठी भींच के कह सकते हैं, कर्णन, गो फॉर इट।